दोस्तों नमस्कार। आज सभी जूम पैनल में उपस्थित सभी महागुरुओं का और हमारे सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और सभी गुरुओं को प्रणाम। दोस्तों आज हम सीखने सिखाने की घड़ी में आज इस जूम पैनल में सभी ऊर्जावान साथी यहाँ पे मौजूद हुए हैं। सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और पेन और डायरी के साथ बैठिए। दोस्तों आज हम उन सक्सेस को सुनने के लिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक सिलाई मशीन का नारी शक्ति है। नारी शक्ति में भी आज का कहीं ना कहीं लगातार अपने सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आज सीखने सिखाने की घड़ी में आज जूम पैनल में हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों सभी तैयार हैं? तो दोस्तों मैं ज्यादा समय न लेते हुए उनको मैं यहाँ पर पैनल पर स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा। तो उनके बारे में बताना चाहूंगा। मैडम बेसिकली सिलाई मशीन का काम करते हुए हुए इस बिजनेस की शुरुआत करने की और दो बच्चे हैं, उनके और मम्मी जी है। आज इनके सभी जिम्मेदारियों को लेते हुए मैडम ने लगातार अपने मेहनत और लगन से आज सिल्वर लेवल को हासिल किया है और अपने नेक्स्ट मुकाम तक भी अगले लेवल को भी हासिल करेंगे और लगातार डायमंड बनकर भी दिखाएंगे। तो प्लीज कम ऑन द स्क्रीन संगीता सोनोने मैडम, एक जोरदार तालियों के साथ मैडम का स्वागत करेंगे। मोस्ट वेल। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी, मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, स्लाइड शेयर करने की परमिशन है? यस मैडम जी, कंटिन्यू। सर जी, भूषण जी को होस्ट बना दीजिए। स्पीकर ऑन कर। किस नाम से डिवाइस है भूषण? भूषण के। आपके पास में दो डिवाइस लगा हुआ है संगीता मैडम, एक डिवाइस को दूर कर देंगे। यस हाँ हो सर गया जी। मैडम, भूषण के हो गया, कर लिए ओके कंटिन्यू। सर जी। कंटिन्यू करेंगे मैडम। यस सर जी। वेल सेट, चलो स्टार्ट। पैनल पे पैनल पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को कोटि कोटि का प्रणाम करना चाहती हूँ सर जी। और आज की नई सुबह नई किरण मुझे मिली है, तो मुझे भी आज सिस्टम ने एक मौका दिया है। तो मैं मेरी बातें यहाँ पे जो सीनियर सिस्टम की बातें हैं वो मैं मेरी बातें यहाँ पे रखना चाहूंगी सर जी। तो मुझे आप सभी गुरु और गुरु माताओं का आशीर्वाद चाहिए। सर जी, मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, आज गुरुवार है, आज का टॉपिक है कोर। तो अगर चाहिए कोर तो बन जाइए मोर। इंडिया की नंबर वन कंपनी सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से इसके लिए जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। आज हमारी कंपनी को टोटल 25 साल हो चुके हैं और इतिहास में एक नाम दर्ज होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। तो मेरे मदर कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी। और हमारे कंपनी के 5 विजनरी डायरेक्टर आज जिन्होंने कि एक आम आदमी को खास बनने का एक मौका दिया है और लगातार हजारों नहीं लाखों नहीं तो करोड़ों लोगों के सपने साकार करने कर रहे हैं। तो मेरे ऐसे 5 डायरेक्टरों के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है सर जी। बीएसएस के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, इनको भी मेरा सादर तहे दिल से प्रणाम है, कोटि कोटि का नमन है।
और न्यू डायमंड लीडर मेरे मेंटर प्रकाश ठाकुर सर जी, इनको भी कोटि कोटि का प्रणाम करती हूँ। और गुरु माँ सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम। दोस्तों, ये नारी शक्ति आज हर हर लेडीज यानी कोई ना कोई फील्ड में अगर मैं जाती हूँ तो कोई ना कोई नारी यानी अपनी प्रॉब्लम बताती है, लेकिन हमारे सिस्टम में ऐसी भी महिलाएं हैं जो समस्या को साइड में रख के लगातार आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए मिसाल है। तो मैं ऐसे गुरु माओ को भी सादर कोटि कोटि का प्रणाम करना चाहूंगी। और रेड क्लब लीडर हमारी टीना अधिकारी मैडम और गोपाल चंद्र साहू सर जी, इनको भी हमें बहुत सारी बातें का ज्ञान मिलता है और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो इनको भी मैं कोटि कोटि का प्रणाम करना चाहूंगी। दोस्तों, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस पैनल पे हूँ और मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म में आने का मौका मिला जहाँ से लोगों के सपने साकार हो रहे हैं। यहाँ से दोस्तों मैंने शुरुआत की थी मेरे फ्रेंड के माध्यम से। मुझे इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हॉल में बुलाया गया। हॉल में बुलाने के बाद मैंने जानकारी को देखा, सुना, समझा और एक डिसीजन लिया कि यहाँ से अपनी जिंदगी बन सकती है, आगे सपने साकार हो सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि मैं टेलरिंग का काम कर रही थी तो मुझे टेलरिंग के विषय में बताया गया था कि टेलरिंग के विषय में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप चलिए। तो दोस्तों, मैंने जब मुझे इनविटेशन कार्ड मिला तो मैंने 1 से 2 सप्ताह टालम टोल किया, मैं गई नहीं। फिर भी मुझे रत्नमाला मैडम का कॉल आया, बोले मैडम आप आ रहे नहीं हो। तो बोले आप एक बार आके तो देखिए, जैसे आपके टेलरिंग के विषय में यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी होने वाले एक सेमिनार रखा गया है, तो आप आके उस जानकारी को ले लीजिए और आगे बढ़िए। तो मैंने बोला मैडम ठीक है। उसी तरह दोस्तों ट्रेनिंग में गई, मैंने सब देखा, सुना, समझा और फॉर्म भरने की जब बारी आई दोस्तों तो मेरे पर्स में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही थे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे फॉर्म भरने के लिए। और फिर मेरे रत्नमाला मैडम ने जब मेरा राउंड द सर्कल किया तो मुझे ये पूछा गया था कि मैडम आपने जो देखा, सुना, समझा, आपको इसमें से क्या पसंद आया। मैं मैडम मुझे तो बिजनेस पसंद आया, मैं करना भी चाहूंगी, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं। तो बोले मैडम पैसे नहीं, इसके लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। तो बोले फिर मैं आपसे कब मिलूं, आज दोपहर में या फिर शाम में। तो मैंने बोला मैडम आप ठीक शाम को 6 बजे आप आ जाइए। तो दोस्तों 6 बजे आए, मैंने 6 बजे के पहले ही 1,000 रुपए का इंतजाम कर रखा था और फिर मैंने फॉर्म भी भर लिया दोस्तों। और उसके बाद में कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट लेने की बारी आती है दोस्तों। तो फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो फॉर्म भरने के लिए भी पैसे अरेंज किए दोस्तों। और फिर डीडी का पेमेंट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी अरेंज किया दोस्तों। मैंने ज्यादा समय ना लेते हुए 2 ही दिन में, क्योंकि करना था, आगे बढ़ना था, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं और वो सपनों को मैं इस माध्यम से साकार करना चाहती हूँ। मैंने पैसों का अरेंजमेंट किया दोस्तों 2 ही दिनों में। मैंने किसी से चर्चा नहीं की, मेरे को एक ही बात बताई गई थी कि आप ये बात किसी को शेयर ना करें, अपने दिल में ही रखें, क्योंकि हाथ पकड़ने वाले हम हैं और टांग खींचने वाले तो बहुत है दोस्तों। तो मैंने किसी से शेयर नहीं की, इसके लिए मैं पॉजिटिव थी दोस्तों बिजनेस को लेके। और बिजनेस देखा और मुझे सर जी ने ये भी बात बोली थी, हमारे किशोर नलगे सर जी ने, कि मैडम पैसे नहीं है तो फिर आप कैसा करोगे, प्रोडक्ट फाइनल कैसा करोगे। मैंने सर मुझे अरेंज करना पड़ेगा। तो बोले डिसीजन मेकर कौन है आपके घर में। मैंने सर जी मैं खुद डिसीजन लेती हूँ। तो बोले ठीक है। बोले मैडम तो एक प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट परचेस कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, हम साथ देने के लिए तैयार है। तो मैंने ठीक है सर जी। और दोस्तों 2 ही दिनों में मैंने पैसों का अरेंज किया और मैंने सूट साड़ी का पैकेज लेके मेरे काम की शुरुआत की दोस्तों। और उसके बाद मुझे बताया गया था अगर आपको यहाँ से अगर लाख रुपए कमाना है तो आपको जिंदगी में लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, कोर मीटिंग ये सब अटेंड करना पड़ेगा। अगर हमारी टीना मैडम कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों मैंने लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग अटेंड करते गई, सीखती गई, आगे बढ़ते गई और उसी तरह से मेरा फर्स्ट मेडल और फर्स्ट इनकम भी आई। तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं,
अपन जो प्लेटफॉर्म में आए हैं ये वाकई में सच है। और दोस्तों पहला चेक आता है तो हमारा विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि नहीं, यहाँ से तो पैसा आता है। तो दोस्तों मेरा विश्वास वहां से बढ़ गया। लगातार कंटिन्यू काम करते गई, आगे बढ़ते गई दोस्तों। और उसी तरह कहा जाता है कि इस बिजनेस के शोरूम हम खुद है। दोस्तों जब तक हम खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग कंपनी को नहीं देखते, हमें देखते हैं। क्योंकि अगर शोरूम अगर हरा भरा रहेगा दोस्तों तो वहां पे भीड़ ज्यादा लगेगी। तो दोस्तों मैंने खुद में भी परिवर्तन किया, लगातार सीखते गए, आगे बढ़ते गए। और बेस्ट जोड़ी बना के भी मैंने काम किया। मैंने मेरी जोड़ी बनाई हमारी मेरी गुरु माँ रत्नमाला बागुल मैडम के साथ। और दोस्तों उनके साथ मैंने इनविटेशन भी किए और प्लान भी दिखाया, फॉलो अप भी किए दोस्तों, और डीडी भी निकाली। क्योंकि यहाँ पे अकेले हम काम नहीं कर सकते दोस्तों, जब तक ये जोड़ी नहीं बनाएंगे। तो मैंने भी मेरे अपलाइन से जोड़ी बना के काम किया, लगातार सिस्टम से बने रही, जुड़े रही दोस्तों, आगे बढ़ते गई। और जैसे कि हमारे सिस्टम में लोकल टारगेट भी दिए जाते हैं और सिस्टम के टारगेट भी दिए जाते हैं दोस्तों। तो मैं तब उस दिनों में मैं हर इसमें मेरा नंबर 1 आता था दोस्तों, क्योंकि जुनून सवार था कुछ करने का, आगे बढ़ने का। तो लगातार मैं इनकम भी लेते गई और लोकल टारगेट, अपने सिस्टम के टारगेट भी क्वालिफाई करते गई दोस्तों। उसके बाद में हमारा बर्गी बूट कैंप अचीव करने का भी दोस्तों मुझे मौका मिला। और उसके साथ मैं कभी दोस्तों भुसावल से भोपाल भी नहीं गई कभी जिंदगी में, क्योंकि वैसा मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जवाबदारी थी, जवाबदारी रहते हुए मैं कभी दोस्तों कहीं गई नहीं। उसके बाद यही सिस्टम से ऐसा पता चला कि यही सिस्टम है जो हमारे सपने साकार करता है। और यहाँ पे यानी काम भी करो, इंजॉयमेंट भी करो, सीखो भी, सिखाओ भी, यानी हर तरह का इंजॉयमेंट है। तो मैंने बर्गी बूट कैंप अटेंड किया दोस्तों, और वो मेरा फर्स्ट बूट कैंप था। और वहां पे जाने के बाद मैंने ऐसा देखा कि यानी हमारे सिस्टम के जो महागुरु जी है, मैंने उनको देखा कि उनके पास बहुत सारा समय भी है, बहुत सारा पैसा भी है, और यानी बहुत सारे अचीवमेंट भी है। मैंने जब उनको देखा तो मेरे भी यानी ये बात दिल को लग गई कि ये कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैंने भी वहां से संकल्प लिया कि मैं सही में कुछ करूंगी और जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। वहां से मेरे रीजन विजन क्लियर हुए दोस्तों। और ये है मेरे गुरुजी, कहते हैं कि गुरुओं के बिना काम शुरू नहीं होता। तो ये गुरुजी है कि इनके फाइन ट्यूनिंग से और इनके बताए हुए गाइडेंस से लगातार मैं आगे बढ़ रही हूँ दोस्तों। और मेरा फर्स्ट फंक्शन था मेगा शो। और जब दोस्तों मैं बर्गी बूट कैंप से आई तो वहां से मैंने संकल्प लिया और लगातार मैंने काम न रुकते हुए और थमते हुए मैंने लगातार इस काम की शुरुआत की, लगातार आगे बढ़ती गई दोस्तों। रुकना चालू किया मैंने, थमी नहीं दोस्तों। कहा जाता है कि रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। तो दोस्तों हमें निरंतरता बनाए रखना है, और नदी का बहाव जैसा बहता है दोस्तों, हमें वही उसी तरह इस काम को भी करना है। तो दोस्तों फर्स्ट फंक्शन हुआ था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हुआ और मुझे रिकॉग्नाइज किया गया अपने गोपाल चंद्र साहू सर के माध्यम से और टीना अधिकारी मैडम के माध्यम से। और दोस्तों मैंने कभी यानी कभी सम्मान नहीं लिया दोस्तों, लेकिन ये मंच मिला मुझे कि जहाँ से मुझे सम्मानित किया गया है हजारों लोगों के बीच में। तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पे मंच, माला, माइक और मनी सब मिलता है। उसी तरह दोस्तों कमिटमेंट किया था, आगे बढ़ती गई और मैंने गुरु मंत्र भी क्वालिफाई किया था मनाली का। और मनाली जाते समय मुझे कंपनी विजिट करने का भी मौका मिला। बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि कंपनी डूब जाती है, भाग जाती है और फंसने फंसाने का काम है। तो दोस्तों मैंने वहां पे जाके ये देखा कि आज कंपनी लगातार लगातार यानी ग्रोथ कर रही है और लगातार यानी दिल्ली में झंडा गाड़ के आज भी 25 सालों से दोस्तों खड़ी है। तो मैं मेरे कंपनी को बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज कंपनी यानी
चल रही है। तो ऐसे कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और हमारे जो हम महागुरु जियों के हम यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं तो उनसे भी मिलने का मौका मिला दोस्तों, हमें फोटोशूट वगैरह हुए, यानी बहुत कुछ देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। और लगातार, और दोस्तों मनाली, मनाली तो कभी दोस्तों मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि आपको जो सपने दिखाए जाते हैं तो वो यहाँ पे डेफिनेटली सच भी होते। तो दोस्तों मेरा सपना भी सच हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मनाली जा पाऊंगी, लेकिन थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम कि आज मुझे मनाली जाने का मौका मिला और वहां पे मेरे सभी साथियों के साथ मुझे एंजॉय करने का मौका मिला। और नीचे भी बर्फ, ऊपर भी बर्फ दोस्तों। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और गुरु मंत्र में गुरुओं का आशीर्वाद भी मिला, गुरुओं का मंत्र भी मिला दोस्तों। वहां से वो गुरु मंत्र मिला मुझे कि मैं तब से लेकर तो आज तक लगभग मुझे 2 साल हो चुके हैं, मैं रुकी नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे रीजन विजन वैसे ही समाप्त हो गए। उसी तरह दोस्तों वहीं पे मैंने संकल्प भी लिया था कि मैं यहाँ से जाने के बाद मेरा सेकेंड लेवल है, सिल्वर लेवल, मैं वो हासिल करूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एलडीपी हुई थी हमारी, वहां पे हमारे गुरुजी प्रकाश ठाकुर सर जी आए थे, तो उनके माध्यम से मुझे रिकॉग्नाइज किया था सिल्वर शिप का। और दोस्तों अभी पिछले साल हमारा उदय उत्सव हुआ था। हम भूसावल से लगभग 80-90 लोग उदय उत्सव के लिए गए थे, और वहां पे मेरा सिल्वर शिप का भी रिकग्निशन हुआ था दोस्तों। कभी दोस्तों मैंने सोचा नहीं कि मेरा कॉलेज तो क्या सर, कॉलेज में तो थी मैं, लेकिन कभी मेरा सम्मान वगैरह कभी हुआ नहीं। तो मैं थैंक यू सिस्टम को देना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्य करना चाहूंगी मेरे सीनियर और सिस्टम का, कि मुझे यहाँ पे मान सम्मान के साथ मैं लगातार आगे बढ़ रही हूँ। तो धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुओं को। और दोस्तों अभी हमारा जो टारगेट चल रहा था सिस्टम का सिल्वर जुबली, उसमें मैंने गोवा भी क्वालिफाई किया है। लगातार सीनियर सिस्टम के बातों को सुन के उनके गाइडलाइन में लगातार आगे बढ़ रही हूँ। और दोस्तों ये मेरे 5 गुरुजी है। आज कहते हैं कि गुरुओं के बिना कभी काम शुरू नहीं होता, तो ये मेरे एक 5 उंगलियों के समान है। अगर उंगलियां अगर मुट्ठी में अगर तब्दील हो जाती है दोस्तों तो बन जाती है ताकत। तो ये मेरी ताकत है, ये ताकत को मैं सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, और इनको कोटि कोटि का प्रणाम करना चाहूंगी सर जी, कि आज आपके बताए हुए रास्ते पर ही मैं चल रही हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक है कोर। अगर चाहिए कोर तो बन जाइए मोर। अगर बड़ी सफलता चाहते हो दोस्तों तो आपको कोर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायमंड तक आप तभी जाओगे तब आपको कोर बनोगे। तो कोर बनना बहुत जरूरी है। पहले कोर, फिर बाद में पाएंगे 1 करोड़। और यह बिजनेस आपको 2 लोग नहीं, 2 करोड़ तक भी ले जाएगा। तो दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि हम 2 लोग लाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर कौन होता है, कोर क्यों बनना चाहिए, और कोर बने रहना क्यों जरूरी है। अगर आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगी पागलों की तरह। सही बात है दोस्तों। अगर आपके अगर सपने हैं और आपको भूख है पैसे कमाने की, तो आप कोई भी काम करना कर सकते हैं। तो पागल लोग वही है जिन्होंने इतिहास रचा है। तो दोस्तों मैंने भी, मैं ठान लिया है कि ये जुनून सवार हो गया है कि आगे कुछ बनना है। तो दोस्तों मैं सीनियर सिस्टम को लगातार फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। कोर कौन होता है, सही बात है दोस्तों। कोर जिस प्रकार सौरमंडल में सभी तारों का सूर्य होता है कोर, जैसे कि सौरमंडल में बहुत छोटे छोटे तारे होते हैं और उसके बीच में होता है बड़ा ग्रह यानी सूर्य। तो वो भी दोस्तों यानी कहीं ना कहीं कोर का काम करता है। और किसी भी देश के
मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री है जो प्रमुख लोगों के साथ कोर की भूमिका निभाता है। जैसे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री अपने मोदी जी है, तो वो भी दोस्तों एक कोर कहलाए जाते हैं। तो वो भी जैसे कि यानी जो भी उनके नियम है, जैसे नियम लागू करते हैं वैसे ही लोग उनका पालन करते हैं। तो कोर की भूमिका एक मंत्री भी निभाते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री भी निभाते हैं। और किसी भी कंपनी में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो वो भी एक कोर की भूमिका निभाता है। और कंपनी के जो डायमंड है दोस्तों, तो वो भी आज कहीं ना कहीं कोर स्टेप के पालन करते हुए ही आज वो लेवल तक पहुंचे। तो यहाँ पे कोर का महत्व बहुत जरूरी है दोस्तों। आज उन्होंने भी कोर के जो नियम है उनका ही नियमों का पालन करके आज जो कुछ भी हासिल किया है, इसी कोर स्टेप को पालन करते हुए हासिल किया है। कोर कौन होता है? सही बात है दोस्तों, कोर वो होता है जो जीवन में हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहता है। इज्जत, पैसा, मान सम्मान और सब कुछ, इसके लिए वो खुद को तैयार करता है, जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदार बनता है। सही बात है दोस्तों, कोर बनना आसान है दोस्तों, लेकिन जिम्मेदारी लेना भी बहुत आसान होती है। और अगर कोर बन गए हैं तो आपको कोर बनाना भी बहुत जरूरी है। हम कोर तो बन जाते हैं दोस्तों, क्या हम सही में उस कोर की जिम्मेदारी को ले पाते हैं? कोर की जिम्मेदारी को लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, जब आप उस डायमंडशिप तक पहुंच सकते हैं। प्रत्येक कोर लीडर्स के पास ये सभी 10 गुण होने चाहिए। अभी 10 गुण कौन से है दोस्तों? तो आइए एक एक करके जानेंगे हम। प्लान, फॉलोअप और एफआईएम। दोस्तों कोर लीडर वो है जो प्लान देता है और एफआईएम करता है। और 10 कोर लीडर के नियमों का पालन करता है। तो सही बात है दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन सभी स्टेपों का पालन करना बहुत जरूरी है। अपने कम अपने पास कम से कम 4 संकल्प फॉर्म होना चाहिए। सही बात है दोस्तों, अगर आप कोर लीडर में आ गए हो तो आपके पास 4 संकल्प फॉर्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मैं फील्ड में ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जिनकी इनकम तो आ रही है, लेकिन वो एक फॉर्म भी मेंटेन नहीं कर पाते। और फिर फील्ड में जाते हैं तो फिर कॉल करते कि मैडम हमारे पास तो फॉर्म ही नहीं है, फिर आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तो दोस्तों कोर मीटिंग में आए हो तो आपको सबसे पहले फॉर्म एक एक फॉर्म भी लेकर एक तो दोस्तों तो बहुत अच्छा है, एक फॉर्म जरूर मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद रोज फाइन टूनिंग करना चाहिए दोस्तों। तो फाइन टूनिंग किससे करना चाहिए? अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से। अगर दोस्तों हम जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं और रोज यानी सब डेली के काम करते हैं, तो उसी तरह हमें फाइन टूनिंग भी बना के रखना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों फाइन टूनिंग नहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस इधर बिथर हो जाता है। तो फाइन टूनिंग लगातार करते रहे सीनियर से और डाउनलाइन से। और कोई भी नया काम करने से पहले हमारे अपलाइन से जरूर पूछे दोस्तों। और कोर लीडर हमेशा 8 स्टेप का पालन करता हो और जो उसे बेसिक नॉलेज हो, जैसे कि प्लान देते आता होना चाहिए, फॉर्म भरना आता चाहिए और फॉलो करना आना चाहिए। ये सभी दोस्तों ये कोर लीडर की निशानी है। अगर आप इस कोर लीडर को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सभी फंक्शन और ट्रेनिंग, मेगा शो, इनको भी अटेंड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपने जो सिस्टम के फंक्शन वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग्स, वीडीसी प्रोग्राम और फंक्शन, इसमें जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप जाएंगे नहीं तो आप इस काम को समझ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए यहाँ हर कोर स्टेप को पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन
जो नियम बताए जाते हैं दोस्तों, तो उसका पालन नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं कि फंसने फंसाने का बिजनेस है और फिर हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे, हमको तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों ये उनके ही सवाल आते हैं जो कुछ सीखना नहीं चाहते। तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर सीखेंगे नहीं तो जिंदगी में आप आगे भी नहीं बढ़ोगे और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर सीनियर के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, तो फिर सीनियर के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। और कोर लीडर्स की एक निशानी है कि वो सभी टूल्स मेंटेन करता हो। और मेंटेन, जैसे कि हम फील्ड में जाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास डायरी होना चाहिए, सभी टूल्स होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, और हमारे पास संकल्प फॉर्म होना चाहिए 4। उसके बाद हमारी टेस्टोमनी होना चाहिए, हमारा पासबुक भी होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत से लोग हैं कि उनके सवाल रहते हैं कि सही में पैसा आता है क्या। तो हम हमारी टेस्टोमनी बता सकते हैं उन्हें, और उनको हम हमारी पासबुक बता सकते हैं। अगर किसी हफ्ते का अगर चेक आता है दोस्तों, तो वहां पे मैसेज 2 दिन के बाद हमें मैसेज भी आता है, तो मैसेज भी आप उनको बता सकते हैं फॉलोअप के दरमियान। तो ये सभी टूल्स अनिवार्य है। उसी तरह दोस्तों, कोर लीडर हमेशा ट्रेनर प्लानर हो। ट्रेनर प्लानर दोस्तों, अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ट्रेनर भी बनना पड़ेगा, और जूम मीटिंग में भी आपको प्लान देना पड़े, ट्रेनिंग देना पड़ेगी। और हमारे संडे के जो प्लानर होते हैं, हमें उसमें भी हिस्सा लेना पड़ेगा। अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं मैडम, हमें तो वो मंच पे बुलाया जाता है तो हमें बहुत डर लगता है, हम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जो माइक हाथ में पकड़ेगा, जो बोलेगा, जैसा जैसा बोलेंगे दोस्तों, तो वैसा ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें दोस्तों आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आगे जाना है तो हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, ट्रेनर प्लानर का हिस्सा भी हमें बनना पड़ेगा। उसी के बाद टीम प्लेयर भी हो, जैसे कि टीम में हमेशा मोटिवेशनल वीडियो भेजता हो, टीम को मोटिवेट करता हो, और टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता हो। दोस्तों ये भी हमें करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, क्रॉस लाइन ना करे। अभी मैंने बहुत से यानी अनुभव आ चुका है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरा रिश्तेदार है, तो मैंने तो उन्हें पहले कहा है कि आप आइए प्लान में, और मैंने प्लान भी दे चुकी है उनको। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि रिश्तेदार है, मेरे तरफ से नहीं आएगा, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जो हमारे एसोसिएट है, कभी कभी उनके जरिए भी आ जाते हैं हमारे रिश्तेदार। तो दोस्तों वहां पे क्रॉस लाइन ना करें। दोस्तों, अगर घी खिचड़ी में गिर रहा है तो नुकसान नहीं दोस्तों, फायदा ही है। तो वहां पे क्रॉस लाइन नहीं करना चाहिए दोस्तों। वो व्यक्ति आ रहा है तो हमारे सिस्टम का हिस्सा ही तो बनने आ रहा है। अगर फायदा होगा दोस्तों, तो उसे भी फायदा ही होगा, ना कि नुकसान होगा। तो क्रॉस लाइन कभी भी ना करें। और एडिफिकेशन, दोस्तों एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। एडिफिकेशन, अभी मैं बहुत बार फील्ड में जाती हूँ, तो हमारे जो एसोसिएट है, वो क्या करते हैं कि जैसे कि मैं बाहर शूज निकाल रही हूँ, तो वो तभी से ही शुरू कर देते हैं कि ये हमारे संगीता मैडम है, और ये भुसावल से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों एडिफिकेशन भी देना एक, दोस्तों एडिफिकेशन ऐसा होता है कि यानी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अगर यानी प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, तो लास्ट इम्प्रेशन भी दोस्तों वो बन नहीं पाएगा। तो शुरुआत तो दोस्तों एडिफिकेशन से ही होती है। तो मैं जो नए एसोसिएट है उनसे ये कहना चाहूंगी कि आप अगर फील्ड में कभी सीनियर की सहायता लेते हो, सीनियर को लेके जाते हो दोस्तों, तो उनका एडिफिकेशन सही तरीके से करिए। और अगर आप सीनियर का करते हैं दोस्तों, तो ये तो डुप्लीकेशन का व्यवसाय है, और जैसा आप करोगे वैसा ही आपको भी मिलेगा। तो एडिफिकेशन सही तरीके से करिए। और आगे आता है काउंसलिंग विथ एक्टिव अपलाइन। दोस्तों काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन में अगर कुछ गलत, कभी कभी होता है दोस्तों, मानव स्वभाव है, कभी ना कभी निगेटिविटी आ ही जाती है। तो अगर निगेटिविटी आ जाती है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या फिर बिजनेस डाउनफॉल में चल रहा है, आपके साथ कुछ जुड़ रहा नहीं है, अगर मन में कोई भी सवाल है दोस्तों,
तो आप आपके अपलाइन से बैठकर बात करिए, काउंसलिंग कराइए और उनसे सलाह लीजिए कि सर जी मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, तो मैं अभी क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए सर, तो हमें प्लीज मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों, हमारे अपलाइन कभी भी हमें कोई भी समस्या आती है तो वो कभी ऐसा नहीं कहते कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। दोस्तों, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल मैं हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आता है सर जी, तो मैं मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, इनसे सलाह लेके मैं मेरे रीजन विजन क्लियर करके मैं फिर से मेरे काम में लग जाती हूँ। तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो कुछ भी अगर निगेटिविटी आती है दोस्तों, तो अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग जरूर करिए। उसके बाद में आता है दोस्तों, प्रत्येक कोर लीडर्स के पास ये सभी 10 गुण होना चाहिए। सही बात है दोस्तों, ये गुण होना बहुत जरूरी है। और वो व्यक्ति 100% यूजर भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट है, यानी 300-400 ज्यादा से ऊपर के प्रोडक्ट है दोस्तों, तो यूज करिए और हमारे टीम में भी प्रमोट करिए। और हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे है दोस्तों, 101%, यानी क्वालिटी भी बेस्ट है और सभी यानी रिजल्ट है दोस्तों। तो मैं भी इसे यूज करती हूँ रीसेल करके, और मैं भी उसका रिजल्ट बता रही हूँ दोस्तों। तो मैं भी यूज करती हूँ और मेरे टीम में भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। उसी तरह दोस्तों, रोज कम से कम 30 मिनट तक कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़े दोस्तों। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, और बुक इसलिए पढ़ना चाहिए दोस्तों क्योंकि बुक वो है, यानी सबसे अच्छा मित्र हमारा बुक्स है। तो हम जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे दोस्तों, उतना नॉलेज भी हम में आएगा। आज जो सक्सेस लीडर हुए हैं, जिनके हम वीडियो देखते हैं, और यानी भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सक्सेस हुए, तो क्या वो किताबें नहीं पढ़े दोस्तों? वो किताबें पढ़ के ही तो आगे बढ़े हैं। और जो नॉलेज हमें किताबों से आता है, वो किसी और से नहीं मिलता है दोस्तों। तो मोटिवेशनल किताबें भी पढ़े और हमारे टीम को भी दोस्तों मोटिवेट रखिए। कोर क्यों बनना चाहिए? सही बात है दोस्तों, कोर क्यों बनना चाहिए और कोर बनना बहुत जरूरी है। वो इसलिए दोस्तों कि हम कोर नहीं बनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और ये जिम्मेदारी तो हमें लेना ही पड़ेगी। उसी तरह लाखों रुपए अगर हमें सप्ताह कमाने का मौका मिल रहा है दोस्तों, तो हमें जो 10 स्टेप है, कोर स्टेप, तो हमें उन सभी कोर स्टेप का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी पैनल में सभी महागुरु और गुरु माँ उपस्थित है। आज भी उन्होंने वो 10 यानी कोर लीडर के जो टिप्स होती है दोस्तों, उनको ही फॉलो करके वो आज बढ़े हैं। तो वो हमारा आदर्श है, उनसे हमको ही सीखने को मिलता है। अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन कोर लीडर का पालन करना बहुत जरूरी है। कोर बनने से पहले आपको ड्रीम को पाने का मौका मिलेगा। सही बात है दोस्तों, हमें यहाँ पे कहा जाता है कि आपके सपने, जो भी सपने आपके, यहीं से आप पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोर बनना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे यही एक सिस्टम है, यही एक कंपनी है कि हमें कहती है कि आपके हर सपने यहाँ से साकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से शुरुआत तो मेरी भी हो चुकी है। तो मैं तो मेरा अनुभव ही शेयर करना चाहूंगी सर जी, क्योंकि मेरे सपने साकार हो रहे हैं। तो मैं मेरे टीम को भी कहती हूँ कि आप लगातार कोर बनना जरूरी है दोस्तों, और कोर बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर कोर बनाओगे नहीं, तो आपकी टीम भी ग्रोथ नहीं करेगी दोस्तों। आप कोर का हिस्सा तो हो, लेकिन फिर आपके कोई कोर बैठे ही नहीं है, तो फिर आप यानी ग्रोथ कैसी क्या होगी आपकी? ना आपकी ग्रोथ होगी, ना आपकी टीम की, ना आप कोई लेवल अचीव कर पाओगे। तो कोर का हिस्सा जरूर बनिए दोस्तों। और कहीं ना कहीं हमारा भी सपना होता है कि भाई ड्रीम हाउस, तो मेरा भी सपना है कि मेरा अच्छा सा घर हो। लेकिन वो घर हासिल यानी उसको हासिल करने के लिए हमें यहाँ से जो हमारे टारगेट आते हैं, हमें टारगेट दिए जाते हैं। और ये कोर मीटिंग है दोस्तों, कि हमारी कोर मीटिंग
हर शुक्रवार को ली जाती है हमारे किशोर सर जी के माध्यम से। हमें यानी सब जो बारीक बारीक चीजें है दोस्तों, हमारे जो फील्ड में हमें जो सवाल आते हैं हम नोट करके रखते हैं, हमारे सर जी से पूछते हैं कि सर जी हमें ये सवाल आ रहे हैं। तो हमारे सभी सवालों का सॉल्यूशन हमारे सर जी हमें देते हैं कि मैडम ऐसा करना है, ऐसा ऐसे से ऐसा होगा। तो हमें सब बारीक बारीक चीजों दोस्तों कोर मीटिंग में ही सिखाई जाती है। तो इसके लिए दोस्तों हम कोर का हिस्सा है और लगातार हम आगे भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो मैं हमारे किशोर नलगे सर जी को कोटि कोटि का प्रणाम करना चाहूंगी सर जी। धन्यवाद करना चाहूंगी आपको कि आप यानी एक भी शुक्रवार मिस न करते हुए हमें फ्री में नॉलेज दे रहे हैं। तो ये नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जो फ्री में मिल रहा है दोस्तों, कोई कोई लोग उसे लेते नहीं है। और जहाँ पे यानी पैसे दे के लोग नॉलेज लेते, वहां पे पैसे दे रहे, वहां पे नॉलेज ले रहे। लेकिन जहाँ पे फ्री में मिल रहा है दोस्तों, तो वहां पे लेने में क्या हर्ज है। तो थैंक यू ऐसे सीनियरों को, थैंक यू ऐसे सिस्टमों को कि फ्री में हमें एजुकेशन मिल रहा है। तो सर जी मैं तो ये नॉलेज लूंगी और मेरे टीम को भी दूंगी और लगातार आगे बढ़ूंगी सर जी। कोर बनने से आपका नाम के आगे करोड़पति बनने का एक मौका मिलेगा। सही बात है दोस्तों। हमें अगर इनकम ज्यादा से ज्यादा कमाना है तो सर जी मेरे ऊपर भी पैसे कमाने का जुनून सवार है। इसके लिए मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। जो मैं काम करती थी टेलरिंग का, उससे मेरी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो मैं भी एक कोर का हिस्सा हूँ। मेरे सपने बहुत है सर जी ऐसे, तो मैं मेरे सपने इसी माध्यम से साकार करना चाहूंगी। कोर बनने से लाखों की टीम बनने का एक मौका मिलता है। सही बात है सर जी। आज आपका आदर्श मेरे सामने सोनी सर जी, डीएन शर्मा सर जी और मेरे मेंटर प्रकाश ठाकुर सर जी, आपका आदर्श मेरे सामने है कि आपने भी इन्हीं कोर स्टेपों का पालन करके आपने ये लेवल हासिल किया किया है। तो आप भी लखपति बन चुके हैं। तो हम भी वही मार्ग पे है सर जी कि हम वही रास्ते पे चल रहे हैं जो आप हमको बता रहे हैं। उसी तरह कोर बनने में डायमंड कोर बनने में डायमंड शिप से भी आगे यूएसए यूनिवर्स से क्राउन एम्बेसडर बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों डायमंड क्या है, आगे आता है क्राउन, क्राउन एम्बेसडर। हमें आगे जाने का भी मौका मिलता है। जहाँ पे आप डायमंड शिप पे लाखों रुपए कमा रहे हो और अगर लगातार लगातार आगे बढ़ रहे हो, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, तो दोस्तों वहां पे आपको करोड़ रुपए की इनकम भी आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों रुपए का व्यवसाय है दोस्तों। तो अगर आप इस व्यवसाय को करते हैं, लगातार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता दोस्तों। और आप एक आदर्श है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, सब फंसने फंसाने का काम है। तो सर जी आपको कोटि कोटि का धन्यवाद करना चाहूंगी मैं कि आप हमारे लिए आदर्श है। बस आपका आदर्श का पालन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कोर बनने पर समय की आजादी मिलेगी। सही बात है दोस्तों। आज मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि जो यानी 8 से 10 घंटा काम करते हैं और नौकरी करते हैं, तो उनको समय नहीं मिलता है। न उनके फैमिली को समय दे पाते हैं वो, न खुद के लिए समय है। बस सुबह से डब्बा लेके जब भर के लेके जाना और शाम को आएंगे तो खाली करके लेके जाना। तो दोस्तों हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम से क्या हमें आराम मिल रहा है। और अगर शरीर ही नहीं रहेगा दोस्तों, तो वो काम भी क्या काम का कि जो हमारे शरीर को आराम ही ना देने। तो दोस्तों मैं ऐसे सीनियर और सिस्टम और कंपनी का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि लगातार दोस्तों अगर हम 5 साल अगर इसमें बने रहे, टिके रहे और इस काम को अगर हम निरंतरता से करते रहे दोस्तों, तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की आजादी हमें मिल सकती है। उसी तरह कोर बनने पर देश विदेश की यात्रा हम यहाँ से ले सकते हैं। सही बात है दोस्तों।
कि हम यहाँ पे हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे कि हम जो भी XYZ जो भी काम करते हैं, तो हमें वहां पे ना घूमने का मौका मिलता है, ना कहीं जाने का मौका मिलता है। लेकिन हमें हमारी कंपनी और सिस्टम हमें ऐसे टारगेट देते हैं कि यहाँ से आप देश की यात्रा भी ले सकते हैं और विदेश भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे भी यहाँ से 4 से 5 इंडिया टूर हो चुके हैं। तो कभी मैंने घर से बाहर गई नहीं थी दोस्तों, लेकिन यहाँ से मुझे फिरने का, घूमने का भी मौका मिला। तो धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे सिस्टम को और कंपनी को। उसी तरह कोर बनने पर कोर बनने पर पैसिव इनकम प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा। सही बात है दोस्तों। अगर आप निरंतरता से अपने काम के तरफ फोकस करते और लगातार आगे बढ़ते और सीनियर सिस्टम के गाइडलाइन में काम करते हैं दोस्तों, तो आपको इनकम भी आती है, ऐसे आप इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी मान सम्मान के साथ। दोस्तों, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लोग काम करते हैं, लेकिन ये उन्हें मान सम्मान कभी नहीं मिलता। पैसे तो मिल जाते हैं दोस्तों, पैसे हर कोई कमा लेता है, लेकिन क्या वही पैसा कभी किसी को मान सम्मान के साथ मिला है? तो हमारे सिस्टम में हमें पैसा तो मिलता है दोस्तों, लेकिन मान सम्मान के साथ। दोस्तों, दूसरों की सहायता करने का और अपने परिवार को खुशहाली देने का मौका भी हमें मिलता है। सही बात है दोस्तों। एक तरह से हमारा ये काम है सोशल वर्क का। दोस्तों, हम सफल हो रहे हैं, लेकिन वही सफलता का मार्ग अगर हम दूसरों को देते हैं दोस्तों, तो एक प्रकार से ये समाज सेवा है। हम लोगों को देने जा रहे हैं दोस्तों, ना कि लेने। तो हम ये मार्ग उन्हें बता सकते हैं कि आप यहाँ से, यानी आम आदमी से खास इंसान बन सकते हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ पा सकते हैं, और यहाँ से आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। तो हम उन्हें उनकी मदद करके दोस्तों उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये भी दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है। कोर बने रहना क्यों जरूरी है? सही बात है दोस्तों, यहाँ पे बने रहना, टिके रहना बहुत जरूरी है। कोर बनने के बाद आपको कंट्रोल आपके बिजनेस पर होता है। जब आप सिस्टम के बेसिक एक्टिविटी को खुद से करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी निर्भरता अपलाइन पर कम हो जाती है। आप अपने काम को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो जाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कोर मीटिंग में आते हो और यहाँ पे सभी बातें सिखाई जाती है, जैसे कि फॉलोअप कैसा करना, FIM कैसा करना, फॉर्म वगैरह कैसा भरना, फॉर्म मेंटेन करना, यानी सब बारीक से बारीक चीजें हमें यहाँ पे सिखाई जाती है। डिस्पैचिंग कैसा करना, KYC कैसा करना, और ECS कैसा करना। और अगर आप ये सभी DD कैसे भेजना, अगर दोस्तों आप ये सभी बातें अगर यानी सीख जाते हो, तो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। आप खुद अगर करना चाहोगे, और यही बात अगर आप आपके जो कोर है, अगर आप उनको भी सिखा दोगे दोस्तों, तो आपका यानी बिजनेस ग्रोथ करेगा, और आपका यानी काम करने का लोड भी कम कम होता जाएगा। तो यहाँ पे सीखना भी जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है। थैंक यू सर जी। यहाँ पे हमारा टारगेट चल रहा है पासपोर्ट टू पैराडाइज। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है सर जी कि मैं चक्र हासिल करूंगी यहाँ से 15 जनवरी तक। और अभी हमारा सिस्टम का टारगेट चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारा टारगेट का आज आखिरी दिन है सर जी। तो प्रयास तो चालू है, प्रयास तो बनना ही रहेगा। और मैंने भी मेरा यहाँ से कमिटमेंट है सर जी कि मेरा भी यहाँ से हैप्पी न्यू ईयर, इसमें मेरा आज गोवा क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है सर जी। और थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और इस पैनल पे जो भी मैंने आज जो बातें रखी, तो वो मेरे सीनियर और सिस्टम की कही हुई बातें थी सर जी। आज मैं उनके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रही हूँ।
और उनकी बातों को फॉलो करके आज मैं कुछ यहाँ पे 2 शब्द अगर बोल पाई तो ये मेरे सीनियर और सिस्टम की देन है। मैं लगातार उनको फॉलो कर रही हूँ। और अगर मेरे मुंह से अगर कुछ अपशब्द निकल गए होंगे सर जी तो सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। और मेरा टारगेट है सर जी कि 15 जनवरी तक मैं चक्कर भी क्वालिफाई करूंगी और आज का आखिरी दिन है। मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगी सिस्टम के टारगेट में कि मैं डबल क्वालिफाई करूंगी गुरु मंत्र, और मेरे साथ में मेरे बेटे को भी लेकर आऊंगी। तो थैंक यू सर, सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहूंगी यहाँ पे जो भी मैंने शब्द रखे तो ये सब झूम की देन है दोस्तों, क्योंकि झूम में वो पावर है कि आज मुझे सिर्फ एक कहा गया था कि आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ बनना है तो आपको हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग और हर प्रेजेंटेशन में आपको भाग लेना पड़ेगा। फंक्शन में, बीडीसी प्रोग्राम और सभी प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में कुछ कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कहना चाहूंगी मैं कि मुझे लगभग सर जी यहाँ पे मैं मेरी बात रखना चाहूंगी कि आज कंटिन्यू कंटिन्यू मैं जूम में इसलिए रहती हूँ क्योंकि 21 दिन का फार्मूला हमारे सर जी ने कहा। हमारे डायमंड, हमारे सोनी सर जी कहते हैं अगर 21 दिन का फॉर्मूला अगर आप कंटिन्यू कंटिन्यू करते हो 21 दिन तक कोई भी बातों को, तो हमारे, हाँ, हम खुद में वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, आदत बन जाती है। तो दोस्तों मुझे भी आदत हो गई जूम में आने की, तो मुझे ऊर्जा इसी जूम से ही मिलती है। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। यू बस थैंक यू। थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियों से करें। मैडम जी ने बोला था कि 2 शब्द बोलने का मौका। मैडम जी आपने 2 नहीं, बहुत बोला। थैंक यू सर जी। हाँ, ये जूम की ताकत है ना, लीडर्स की ताकत है कि आज कहीं ना कहीं जो हम हेजिटेशन हमारे अंदर जो होता है, वो हेजिटेशन इस माध्यम से लीडर के साथ में ट्रेंड होने के कारण हम कर पाते हैं। सही है, हमारे अंदर यस, जो वो हट पाती, तो बहुत बढ़िया। और पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया और सराहनीय आपकी सेशन रही है। और बस मैं यही कहूंगा, जो आपकी मैंने जीवनी सुना, आप शुरुआत में इस बिजनेस में नहीं आए थे तो ट्रेलर थे। यस सर जी। ट्रेलर का काम करते करते इस कोई आपको गुरु मिला और गुरु ने आपको ट्रेंड किया, और ट्रेलर से पिक्चर तक की, है ना, एक पिक्चर जो अपनी लाइफ का बनाना है, वो यहाँ से आपने शुरुआत की, हाँ या ना? तो यस सर। बढ़िया है, आप अपनी खूबसूरत पिक्चर इस बिजनेस के माध्यम से अपने लाइफ में परिवार का बना सकते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, कान चाहे सीधा पकड़ो चाहे उल्टा। आपने बोला कि चाहिए कोर तो बन जाइए मोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको समझदार जो होंगे वो समझ जाएंगे। चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। हमारा बस उद्देश्य ये है कि हमको अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना है। तो बहुत बढ़िया, यदि कोर के जैसे गुण है, आपने बताया कोर के जैसे 10 गुण हमारे अंदर में नहीं, सही तो कम से कम 4-5 तो होने ही चाहिए, तो भी हम डायमंड तक पहुंच जाएंगे। यानी कुछ यदि छूट भी जाता है तो वो लीडर संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंदर समय रहते रहते धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करना चाहिए, और जितना हो सके अपने अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। तो दोस्तों बस मैं यही कहूंगा, लीडर जो होता है हर किसी के अंदर में इस बात को समझता है कि गुण और दोष होते हैं, हाँ या ना? तो लीडर की क्वालिटी ये होती है कि वो उनके दोषों को, है ना, सुधार करके, उसको नजरअंदाज करके उनको गुणों को लेकर आगे बढ़े ना, तो हम सभी के साथ में बेहतर काम कर सकते हैं और उसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। तो हमें उनकी कमियों पे फोकस नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें किस पे फोकस करना चाहिए? उनके गुणों पे। लेकिन उनको कमी यदि है तो उनसे जरूर बताएं,
क्योंकि आप नहीं बताते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, है ना, यदि चापलूसी करते हैं तो वो कमी उसके अंदर से कभी नहीं निकलेगी, और वो आने वाले समय में कमी बढ़ते जाएगी। इसलिए बीच बीच में जो टोका टाकी जो बोलते हैं ना, पेंसिल के नियम, जो छिलाई जो है ना, ये बीच बीच में होते रहेगी तो उसकी लिखावट बहुत शानदार होगी। तो इसलिए बीच बीच में ये जो कमी रहती है, या जो जो ऐसा लगता है कि हाँ ये दोष उसके सफलता में बाधक हो रही है, तो उसको जरूर सिंगल पर्सनल में वो उनको बैठ करके समझाएं, उनको अवगत कराएं। और रहा सवाल, एक शब्द मुझे अच्छा लगा कि किशोर नलगे सर आते हैं और हम लोगों को फ्री में नॉलेज देते हैं। तो किशोर सर, मैं आपको यही कहूंगा, लाइफ में जब भी कोई चीज फ्री में मिलती है तो लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं रखते। तो टोटली फ्री में नॉलेज नहीं देना है, हमेशा ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य जिन्होंने एकलव्य जो डायरेक्ट आकर के प्रत्यक्ष रूप से जिससे नहीं सीखा था, उससे भी अंगूठा ले लिया था, याद है ना, तब जाके उसकी वैल्यू बनी थी। तो फ्री में कोई चीज मिलती है तो आदमी हल्के में लेता है। इसलिए जब भी कुछ भी यदि एजुकेशन देते हैं, उसके उपलक्ष्य में आप उससे जरूर मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे बूट कैम्प आपका अचीवमेंट चाहिए, गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये लेवल चाहिए, ये तो बिल्कुल पहले रख देना। सिखाना उन्हीं को, काम उन्हीं के साथ करना जो करना चाहते हैं, जो टाइम पास करना चाहते हैं, उनके साथ समय गुजार के अपना भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो जीवन में जिसके भी लाइफ में यदि ईगो है, तो वो ईगो ना आपकी लाइफ में ना स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। निकाल दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये ईगो कोई फायदा नहीं है। ये जीवन आपको मिला है, ये जीवन, है ना, क्या बोलूं मैं, नासीन है। ये आपकी लाइफ में लाइफ टाइम नहीं रहेगा। आपका व्यवहार, आपका नेचर ही आपके साथ में जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, ईगो बिल्कुल भी ना रखें, और अच्छे व्यक्ति का परिचय दें, व्यक्तित्व का परिचय दें, और अच्छे सोच के साथ अच्छे कर्म यदि आप करते हैं तो परिणाम भी आपके बहुत बढ़िया होते हैं सर। आपको मैं बस यही कहूंगा, बहुत अच्छा लीडरशिप के हाथ में है आप। साथ में बिल्कुल अपना हाथ उन्हें दीजिए, आप नहीं पकड़ना, अपना हाथ थमा दीजिए उन्हें, और जो जैसा कहते हैं बस वैसे चलते जाइए। आज वो जहाँ है वहां तक तो आपको लेके जा ही सकते हैं। और बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि यदि हिम्मत किया है ना, और आपने जवाबदारी लिया है, और अपने परिवार के लिए आप समर्पित होकर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल लगे रहो, डटे रहो। थोड़ी संघर्ष समस्या आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं अपॉर्चुनिटी है ना, हलचल है तो बरकत है। तो बिल्कुल इसके लिए लगे रहो, डटे रहो, एक दिन आपके पूरे सपने जो भी आपने देखे हो पूरे होंगे। तो चंद लाइनों के साथ मैं आपको बस एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना एजुकेशन लिए हो, किस बैकग्राउंड से हो, है ना, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल थी, और क्या आप कर रहे हो, क्या संघर्ष कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इच्छा शक्ति है आपके अंदर, क्या इस बिजनेस के माध्यम से आपने वो पूरे सपने जो आपके पीढ़ियों ने नहीं किया, क्या वो करना चाहते हो, तो उसके लिए सिर्फ मैं चंद लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेगी, कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो बस ये हौसला बना के रखना। बहुत थैंक यू सर हाई जी। यस सर जी। करना है आपको। और आज मैं आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, ओवर टू अदर लीडर्स। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। दोस्तों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरुओं को मेरा सत सत प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और संगीता मैडम क्या कहें, बहुत बढ़िया सेशन रहा था। प्रैक्टिस दिख रही थी, कमियां थी कुछ, मगर कहते हैं ना कि कमियां रहेगी तभी हमारे सीनियर हमको बता पाएंगे और हम खूबियों में परिवर्तित हो पाएंगे। बस इतना ही बोलूंगी। पूरे सेशन में आपकी प्रैक्टिस दिख रही थी, आपकी तैयारी दिख रही थी, और जो कमियां हैं तो वो तो किशोर चीज ट्रेनिंग के माध्यम से वो सारी चीजों को कर देंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा था, और जिस तरह से आपने कहा कि वाकई में यहाँ से मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपनी जर्नी भी बताई कि मैं सिलाई का काम करती थी,
और आपने वो सारी बात बताई जो सीनियर आपको बोलकर गए कि आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है। अगर आप किसी से कुछ बोलेंगी तो हो सकता है कि आपको कुछ लोग वो बातें बता दे जो आपको नहीं करनी है। आपने फॉर्म का भी पेमेंट आपके पास नहीं था जिसे आपने अरेंज किया, प्रोडक्ट भी का पेमेंट भी हमने 2 दिन में आपने कहीं से अरेंज किया, आपने ये बताया। क्योंकि करना है तो फिर आज करना है, पैसे हमें कब से कमाने हैं, आज से या कल से, क्योंकि कल तो किसी ने देखा नहीं। तो आपने जल्द से जल्द पेमेंट अरेंज किया। यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी दोस्तों, हम 2 महीना लेते हैं, 3 महीना लेते हैं, कल किसी ने नहीं देखा है। पहला सवाल है कि हम पैसे कब से कमाना चाहते हैं, कल से या आज से, परसों से या आज से। तो बहुत अच्छा लगा संगीता मैडम आपका सेशन। और इसी तरह से कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे तो नो डाउट बहुत आगे जाएंगे। सीनियर और सिस्टम को फॉलो करिए। कोर की बहुत सारी बातें आपने बताई। तो यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों से कहूंगी कि सक्सेस मंत्र में आप 67 पेज नंबर को पढ़िए, जिसमें कोर की वो सारी चीजें बताई गई है। अगर आज संगीता मैडम ने कोर पे बातें करी है कि अगर मोर बहुत सारे मोर कमाने हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो हमें कोर का हिस्सा बनना चाहिए। तो अब ये पता करना है कि मैं कोर हूं या नहीं हूं। तो हमारे सक्सेस मंत्र में ना कोर के कुछ नियम दिए गए हैं, उनको पढ़िए। अगर एक चीज में भी अगर हम पीछे हैं तो अभी हम कोर नहीं है। अगर हम एक्टिविटी में आने से नाटक कर रहे हैं, हमारे शो होते हैं या मेगा ट्रेनिंग होती है, बीडीसी होती है, हमारे सिस्टम का कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, और हम शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो दोस्तों सीनियर के घर में भी शादी ब्याह है, जब आपको फॉलोअप की जरूरत होगी ना तो वो भी निकल जाएंगे। क्योंकि कोर वो होता है जो हर परिस्थिति में अपनी टीम के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने सीनियर के साथ खड़ा रहता है। हमारे पास टूल्स नहीं है। क्योंकि संगीता मैडम ने कोर की बात करेगी एक व्यक्ति, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है लगभग हमारे पास 4 संकल्प फॉर्म होने चाहिए। सही है। तो दोस्तों ये फ्रेशर जो होते हैं, हम ये सोचते हैं कि कल वो फॉर्म रखेंगे, परसों रखेंगे। दोस्तों एक चीज हमें समझना है कि जो हम करते हैं हमारी टीम भी वही करती है। जिस दिन हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो हम ना 10 की 10 कॉपी उसके बैग में रख देते हैं, हाँ या ना। उसे अनाराम लिखना भी नहीं आता। हम ये वो सोचते हैं क्या कि उसे अनाराम लिखना आ जाएगा, उसे 1 2 लिखना आ जाएगा, तब वो कॉपियां रखेगा? नहीं, उसे फर्स्ट डे से, क्योंकि उसी में लिखना है। हमारे दिमाग में भी ये चलता है, मैडम अभी तो ज्वाइन किया, अभी तो 10,000 का डीडी दिया है। उसे सीधा बताना है भाई, मिनिमम एक फ्रेशर को भी अपने बैग में 3 फॉर्म रखना चाहिए। उसका रीजन है, मैंने ट्रायंगल लिया है तो वो भी ट्रायंगल लेगा। मान लो वो बंदा ट्रायंगल लेने को रेडी बैठा है और हम फॉर्म नहीं रखे हैं, एक रखे हैं, और वो बोल रहा है कि हाँ मैं चाहता हूँ मेरे फैमिली के 3 मेंबर फॉर्म भरे, मगर हमारे पास फॉर्म नहीं है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप सभी से मैं इतना ही कहूंगी कि आप सक्सेस मंत्र को देखें। अगर आज भी ये लग रहा है कि मैडम मैं तो कोर का हिस्सा हूँ, मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, तो आप उसे पढ़िए। अगर उसमें से एक भी चीज मेरे अंदर मिसिंग है ना, तो हम कोर का हिस्सा नहीं है, और कोर का हिस्सा नहीं है तो मोर नहीं, हमें नहीं मिलेगा। तो संगीता मैडम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए थे। अच्छी बात यह है कि सिस्टम को आप समझ रहे हैं, और जो सिस्टम को समझ गया, सीनियर और सिस्टम को सर पर ही रखा, तो डेफिनेटली डायमंड जाएगा। क्योंकि आपके पूरे सेशन में एक चीज बहुत अच्छी लग रही थी। क्या? अपने गुरु को आगे रखना। अपने गुरु को आगे रखना। अगर आपने वो हर चीज अपने गुरु को समर्पित करी है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब मेरे गुरु का ही किया हुआ है, जो भी चीजें मैं जहां तक भी पहुंची हूँ, तो वो जो ये चीजों को बोल देता है ना, तो वो तो आगे डायमंड बनेगा ही बनेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद इसी तरह से। क्योंकि हमें एक चीज बस ध्यान रखना है संगीता मैडम, हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं, लेबल बाद में। पैसे आएंगे तो लेबल तो आ ही जाएगा, हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं। ठीक है, तो 2 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है, सिस्टम और सीनियर ऊपर है तो लेबल और पैसा तो आ ही जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपने शेयरिंग नहीं करी है, अगली बार शेयरिंग होनी चाहिए। अगर अगली बार भी आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो वो कमियां कहाँ जाएंगी? वो तो कमी वहीं रह गई ना। एक कदम और मुझे बढ़ाना, अगली बार शेयरिंग आपके पास होनी चाहिए, और शेयरिंग करने के लिए लैपटॉप होना चाहिए। और लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया, नहीं है
तो आपको जल्द से जल्द लेना चाहिए, क्योंकि फिर मैं कहूंगी अगर वो घोड़े पे बैठी हो तो लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए, वरना हमें जो चीज हम दिखा रहे हैं वो चीजें हम बोल पाएंगे। तो यस बाकी टेक्निकल इशू आएगा तो सीनियर तो मदद करते ही हैं, टीम भी मदद करती है, पर मेरे कहने का मतलब है कि खुद से शेयरिंग करिए अगर हम कोर का हिस्सा है तो। ठीक है, तो डेढ़ यस साल मैडम, की है। याद और मैं, रखेंगे इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और सीनियर बता रहा है, पर अगली बार भी हम वही चीज कर रहे हैं, तो हम एक स्टेप भी नहीं बढ़े हैं ना। तो अगली बार खुद नो, से शेयरिंग करेंगे तो देखिएगा वो यस मैम। कॉन्फिडेंस और आएगा, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आज आपको 10 में 8 मार्क्स, और अगली बार शेयरिंग करेंगे मैडम, तो 10 में 9 मार्क्स जरूर मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं यस आपके मैडम, यस। सीनियर को भी, आपको भी। अपने अचीवमेंट को जल्द से जल्द दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू अदर लीडर। वेलकम गोपाल सर। दोस्तों नमस्कार। आवाज आ रही नमस्कार है मेरी? सुमन, आ रही आ रही आ रही। जी। पैनल पर उपस्थित दोनों फाउंडर सर को मेरे सादर प्रणाम, डायमंड सर को सादर प्रणाम, सभी रेड क्लब ओपर्स को नमस्कार, और सभी एनर्जेटिक ऊर्जावान टीम को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे साथ आज संगीता सोनवाने मैडम थी, और संगीता मैडम बहुत ही शानदार सेशन। मैं चाहूंगी संगीता मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू मैडम। बहुत ही बढ़िया सेशन आप आज कोर का डेफिनेशन लेकर आए थे, उसके विषय में आपने बताया कि कोर क्यों बनना चाहिए हमें, है ना। और बहुत सारे पॉइंट कोर के जो 10 स्टेप हैं उनको आपने बेहतर से बेहतर बताने का, समझाने का प्रयास किया। जो आप फील्ड में खुद करते हैं वो आपने यहाँ बताया। जैसे आप एडिफिकेशन पे बात कर रहे थे कि मेरे जो एसोसिएट हैं, है ना, जब आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी लैंग्वेज लगती है आपकी, है ना। आपने बताया मेरे एसोसिएट हैं, मैं शूज नहीं उतार पाती और पहले ही से जाके पूरा एडिफिकेशन रख देते हैं, है ना। तो मैं जाके सुन ही नहीं पाती कि एडिफिकेशन दिया क्या है ना, मेरा परिचय क्या है। चलिए आप जो बता रहे थे ना, और जब बच्चे अपनी तोतली भाषा में बताते हैं तो उनके जो माता पिता हैं वो बहुत खुश होते हैं और अपने चुपचाप मुस्कुराते हैं ना। मैं अभी देख रही थी ना, किशोर जी बहुत हंस रहे थे, है ना, आपकी हर बातों पे हंस रहे थे। उनको लग रहा था मेरा बच्चा अभी देखो बताना शुरू किया है, कौन कौन सी गलतियां हो रही है वो सब मुस्कुरा रहे, सब नोट कर लिए हैं, है ना। अब आपको बाद में बताएंगे वो कौन कौन सी कमी है, लेकिन बहुत अच्छा सेशन था। कमी नहीं थी, बहुत अच्छा आप बता रहे थे। सुमन मैडम का नेटवर्क इशू है शायद। तब तक गोपाल सर वेलकम आपका। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे जितने भी ऐसे योद्धा हैं उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। संगीता मैडम, आपका सेशन बहुत जबरदस्त था, शानदार था। बहुत अच्छा टॉपिक के पे लेके आए थे। एक चीज है मैडम, कंपनी हमको, एक चीज है कि हम वहां से एक प्रोडक्ट लेने जाने के बाद हमारा कैसे हम डायमंड बनेंगे उसके बारे में कुछ उसका लेन देन नहीं है। इसलिए हमारे आदरणीय गुरुओं ने एक सिस्टम बनाया, बीएसएस, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम नहीं होता तो हम लोग कभी ना कोर बन पाते, ना एचएमएल ले पाते, ना डायमंड बन पाते। क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है, हर सुबह हमको एजुकेट करता है। इस सिस्टम के माध्यम से हम सीखते हैं, और जब सीखते हैं तब हम कोर बनते हैं। और कोर बनने के बाद ना हमारे मन में एक विश्वास आता है। हम ए स्टेप को फॉलो करते हैं, 4 बेसिक को फॉलो करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। ये जो चीज है ना, वो कोर जो होता है उसके अंदर वो बिलीफ आ जाता है, और उस बिलीफ की वजह से हम लोग आज सक्सेस हो जाते हैं। तो कोर बनना तो जरूरी है, और कोर बनने के बाद हमको एक पहचान मिलता है, नहीं तो हम वो भीड़ में खो जाते हैं। एक पहचान मिलता है, एक जिम्मेदारी मिलता है, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए।
100% आप आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट और मैडम है। सुमन मैडम आगे। हाँ आगे, उनको को होस्ट कर दीजिए सर, अनम्यूट नहीं हो पा रहा सर। शर्मा सर आप होस्ट हैं? थैंक यू सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम सर, सॉरी। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही सुमन। चलिए, तो संगीता मैडम के लिए मैं बात करना चाह रही थी कि कोर का जो आपने बताया यहाँ पे कि यदि बनना है, कमाना है मोर तो बन जाइए कोर, है ना? ऐसा हमारा जो बुक में दिया है सक्सेस मंत्र में, वो आपने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने जो फील्ड में अनुभव प्राप्त किए वही आप रखने का प्रयास कर रहे थे, है ना? सारी बातें यहाँ आपने बताई, बिल्कुल सही है। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं, एसोसिएट जो है, लीडर है, टीम है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उस करने के लिए जो यहाँ बताया जा रहा है उन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, है ना? मतलब जैसे अभी एक बात हो रही थी कि फील्ड में जब तक हम फार्म नहीं रखेंगे, जब तक हम टूल्स नहीं रखेंगे, अभी बात मैडम बात कर रही थी कि एक बच्चा होता है, उस बच्चे का जब एडमिशन कराते हैं तो कितनी सारी बुक्स, इतना 15 kg का वेट उसका ना पीठ पे टांग दिया जाता है, और जाओ बेटा, अच्छा से एक टिफिन दे दिया जाता है, जाओ पढ़ के आना, है ना? पूरी बुक तो पढ़ नहीं पाता, एक दो बुक पढ़ता है, लेकिन पूरी पीठ में टांग के ले जाता है। और हम बोलते हैं यार हमारा बच्चा ना कितना प्रॉब्लम है यार, इतना दुबला है, और ये इतना सारा वजन लेके स्कूल जाता है ना? और 2.5-3 साल का बच्चा होता है, 4 साल का होता है, उसको कितना सारा वजन दे दिया जाता है, तो वो उसके ऊपर ना तरस नहीं खाई जाती, ये बच्चा छोटा है तो इसको इतना सारा वजन नहीं देना चाहिए। लेकिन नहीं, यदि उसकी जिंदगी बनाना है, उसके माता पिता को पता है कि यदि इसकी जिंदगी बनेगी इन किताबों को पढ़ने से, है ना, इससे नॉलेज सीखने से, इनको आज ले जाएगा तो आज नहीं पढ़ेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद तो पढ़ेगा ना, देखेगा तो इन बुकों में है क्या। इसी तरीके से जब हमारे यहाँ जब हम साथियों को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है कि उनको पीके दीजिए, FIM करिए, और पीके दीजिए, और पीके में तुरंत लिस्ट बनवाइए, है ना? और लिस्ट बनवाने के बाद तुरंत वर्किंग फिर चालू करिए, और पूरे टूल्स दीजिए जो हमारे टूल्स हैं टोटल, और उनको बोलिए कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, जैसे ही 10 व्यक्तियों की ज्वाइनिंग हो गई, 5 व्यक्तियों के आपके डाउन में ज्वाइनिंग हो गई है, तो आपको टोटल